विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नाउ गाइस, जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको इतनी बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करें, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जो पूरा क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम आपका 1998 के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के छाप दिया है 1998 में। देखिए कितने साल पहले, ठीक है। एंड जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, इस सिंगल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है 1981 में। समझ में आया? तो देखिए अगर आपने किए हुए होते क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आपको देखते ही ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आसानी से हो जाता। तो ये चीजें फायदे होती हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने की। अब देखते हैं इसको। द पीएच ऑफ 1 × 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन इज 8। देखिए HCl एक एसिड होता है जिसकी पीएच शुड बी लेस देन 7 बेसिकली। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हो आप 10⁻⁸ मोलर HCl में, तो इसकी अगर पीएच निकालोगे तो इससे पीएच 8 आ रही है। बट इज दिस करेक्ट? दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? अगर 7 से ज्यादा आपकी पीएच हो गई, इट विल बी अ बेस, बट एसिड इज, इवन इफ इट इज डाइल्यूट, इट विल स्टिल बिहेव एज एसिड ओनली, राइट? सो अब इसकी पीएच कैलकुलेट कैसे होगी, ये हमें समझना पड़ेगा। अब इसको देखिए, एक बात समझिएगा, इस तरह के जब आप पीएच को कैलकुलेट करना होता है, जब आपका सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, जैसे इस केस में कि पीएच आपकी एसिड की 7 से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है सॉल्यूशन वाटर में। तो इस तरह के जब आप सॉल्यूशन को इनको सोल्व करते हो, तो आपको कैसे निकालना रहेगा कि देखिए एच आयंस आप जब निकालते हो टोटल, तो कुछ तो जो आपके एसिड्स में से है HCl से, और कुछ क्योंकि वाटर में आप डाइल्यूट करते हो, तो H आयन प्लस OH नेगेटिव, तो कुछ H आयन आपके वाटर से भी है। ये हो गया H2O वाटर के। तो इस तरह से निकालना है आपको। एंड नाउ अब एक बात और देखिए, ये तो गिवन है H आयन 10⁻⁸ प्लस फ्रॉम वाटर क्या होगा। देखिए वाटर का जब आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट निकालते हो, OH नेगेटिव यानी KW करते हो, जो कि आपकी 10⁻⁻14 होती है। और ये कैसे आती है कि 10⁻⁻7 ही हो जाती है, 10⁻⁻7 हो जाती है, उनकी मल्टीप्लाई आपकी बेसिकली 10⁻⁻14 हो जाती है। तो इसके लिए इस अकॉर्डिंग यहाँ पे 10⁻⁻7 हो जाएगा H आयन फ्रॉम वाटर। तो जब आप इस पूरे को देखिए 10⁻8 प्लस 10⁻7 को कैलकुलेट करोगे, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.1 × 10⁻7 आ जाती है। एंड जब इसकी पीएच निकालते हो, यानी माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस 10⁻⁷, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.958। निकाल के देखना आपको आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो इससे तो क्या हो गया कि जो पीएच है ये 8, ये इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट, स्टेट फॉरवर्ड। ओके, ना दूसरा स्टेटमेंट है द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव इज HPO4 2 नेगेटिव। देखिए कॉन्जुगेट बेस जब निकालते हो, आपको क्या निकालना है, एज्यूमिंग कि इट इज अ एसिड। भाई कंजुगेट बेस किसका होगा? एसिड का। कंजुगेट एसिड किसका होगा? किसी बेस का। तो ये एसिड है, तो जब ये एक प्रोटोन निकाल देता है, यहाँ क्या बच जाएगा HPO4, एक प्रोटोन निकाल दिया तो 2 नेगेटिव ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया इसका कंजुगेट बेस H आयन निकालने के बाद, और ये क्या गिवन है यहाँ पे, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ KW इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए गाइज, एक सिंपल इसका फंडा है, आपको देखिए समझिए, थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल मैं H2O के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। लेट्स से सपोज ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और मैं इसको बेस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और इसमें एक मतलब एक ने आपका आयन ले लिया प्रोटोन, और एक ने डोनेट किया तो OH नेगेटिव हो गए थे। ये हुआ। इस जो प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ऑटो प्रोटोलिसिस, ठीक है। ऑटो प्रोटोलिसिस, ऑटो प्रोटोलिसिस, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं जस्ट इनकी ऑटो प्रोटोलिसिस का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे NH3 ऐड करते हो, तो एक ने तो एक्सेप्ट कर लिया और एक ने डोनेट कर दिया, ये क्या हो गया? ऑटो प्रोटोलिसिस, ठीक है। समझ में? नाउ अगर इसका आप K निकालते हो तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव H2O इंटू H2O। तो इनको H2O को क्या मान लेते हो आप? इग्नोर कर देते हो, 1 मान लेते हो, तो K क्या हो जाएगी? H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, यानी KW, ठीक है। इसको क्या बोलते हो? KW। नाउ ये तो हो गया, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा था। देखिए जो ये प्रोसेस है ऑटो प्रोटोलिसिस का, ये जो आप ये डिवाइड होते हैं,
ये एक बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल, फॉर ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन मूव होगी। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो ब्रेक हो रहा है, आयंस ब्रेकिंग, ये इंक्रीज हो जाएगी, आयन ब्रेक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैं कहूं तो KW यानी जो ये प्रोडक्ट है, ये ज्यादा ब्रेक हो रहा है, इनकी कंसंट्रेशन की कुछ वैल्यू डिफरेंट होगी तो इनकी प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। समझ में? तो क्या हो गया, KW इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आपको मैथमेटिकली? लास्ट है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड is treated against a stroke base at half neutralization. Now ये गाइज एक हाफ न्यूट्रलाइजेशन का आपको समझना पड़ेगा कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है एंड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या है। देखिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है और फॉर एग्जांपल साल्ट बना देता है, आगे वाटर बना रहा है, कुछ बना रहा है, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, फ्लाई इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, सॉल्ट, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग, तो उसका जो पीएच होगा कैसे होगा, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई वीक एसिड, ये होता है। नाउ एक बात ध्यान रखिए, अब मैं आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका बताता हूं, यहां पे दोबारा लिख लेता हूं इसको मैं। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये 10 लिया था, ठीक है, वीक एसिड, और आपका पूरा का पूरा घट गया, 10 - 10 हो गया, पूरा घटा वीक एसिड, यहाँ 10 बन गया फॉर एग्जाम्पल। तो इसको क्या करते हैं कि कंप्लीटली वीक एसिड एग्जॉस्ट हो गया, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर आपने 10 लिया था और सिर्फ आधा घटा, यानी अभी वीकर एसिड अभी भी है और सॉल्ट भी 5 बन गया, तो इसको क्या बोलते हो आप, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको और डिफरेंट भाषा में अगर समझने की कोशिश करो तो फॉर एग्जाम्पल इनिशियली अगर ये इसकी कंसेंट्रेशन ये C था, ये सारे 0 था, अगर ये अब C/2 बचा और इधर C/2 हो गया, इसको क्या बोलते हो, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ में? अब इसकी इसमें वैल्यू रख लो, तो pH इक्वल्स टू pKa, ओके, प्लस लॉग ऑफ साल्ट क्या है, C/2, वीकर एसिड क्या है, C/2, तो दोनों को दोनों हो गया, इक्वल हो गया, इसमें 1, log 1 0। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग pH इज इक्वल्स टू योर pKa। ओके, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, हाफ pKa, विच इज इनकरेक्ट। तो डी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। समझ में आया गाइस? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो B एंड C है, मतलब ऑप्शन नंबर 3।